अपना अगला वीडियो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रभाव है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। विद्युत चुंबकीय प्रभाव में हमने क्या पढ़ा कि जब भी किसी चालक तार के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके समीप रखी उसके तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे इसके पास रखी चुंबकीय सुई वो विक्षेपित होती है। तो इससे हमें यह पता चला कि चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रभाव है उसमें क्या होता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है चार के चारों तरफ। ठीक है, फिर हमने चुंबक के बारे में पढ़ा कि चुंबक जहाँ तक चुंबक का प्रभाव महसूस कर सकते हैं उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र को कुछ काल्पनिक रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो जो कि नॉर्थ टू साउथ होती है, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है। अब विद्युत चुंबकीय प्रभाव उसी पर ही आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें क्या है, जब कुंडली को धारा मापी से जोड़ते हैं तो इसके पास छड़ चुंबक लाते हैं तो कुंडली में धारा बहती है। कुंडली ये होती है, देखो एक कुंडली बना ली, ठीक है, इसमें तार लगा दी, कुंडली बना ली और इसमें धारा मापी जोड़ दी। क्या जोड़ दी? धारा मापी। धारा मापी यानी विद्युत धारा का मापन करती है। अब कुंडली में कोई धारा नहीं बह रही है, लेकिन जैसे ही उसके पास एक चुंबक लाते हैं और इस चुंबक को ऐसे आगे पीछे करते हैं, गति करवाते हैं, तो इसमें धारा मापी में विद्युत धारा आती है, यानी चुंबक के कारण विद्युत धारा बह रही है। इस कुंडली में चुंबक के कारण क्या बह रही है? विद्युत धारा। तो इसके धारा जब कुंडली के धारा मापी से जोड़ते हैं, इसके पास छड़ चुंबक को लाते हैं तो कुंडली में धारा बहती है। किसी कुंडली एवं चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रभाव, विद्युत प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और इस चुंबक की सापेक्ष गति के कारण इसमें जो विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, इस प्रभाव को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा हो गई। वापिस समझ लो क्या है। जब कुंडली को धारामापी से जोड़ते हैं तथा उसके पास छड़ चुंबक को लाते हैं तो कुंडली में धारा बहती है। किसी कुंडली एवं चुंबक के बीच सापेक्ष गति कराने के कारण, सापेक्ष गति के कारण कुंडली में उत्पन्न विद्युत प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। फेराडे ने बताया कि किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से, फेराडे ने बताया कि किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से, चुंबकीय फ्लक्स क्या है ये देखो। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी ये देखो, ये चुंबक है, इससे काल्पनिक रेखा है ना, क्षेत्र रेखाएं। अब ये क्षेत्र रेखाएं कितनी इस कुंडली में से गुजर रही है, इन क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो फेराडे ने बताया कि किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से कुंडली में धारा बहती है। अब जैसे इस चुंबक को हम आगे पीछे करेंगे तो इन रेखाओं के अंदर कमी या वृद्धि होगी और इसमें परिवर्तन होने से इसके अंदर धारा है वो बहती है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स, इसका मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स है, इसका मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वो वेबर होता है। तो ये चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट है विद्युत धारा जनित्र। विद्युत धारा जनित्र, देखो विद्युत धारा जनित्र क्या होता है? यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली को यांत्रिक ऊर्जा देकर घूर्णन करवाकर, एक घूर्णन है, ठीक है, घूर्णन करवाकर विद्युत धारा प्राप्त की जाती है। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली को यांत्रिक ऊर्जा देकर घूर्णन करवाकर विद्युत धारा प्राप्त की जाती है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। यानी विद्युत धारा जनित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें हमें कुंडली को यांत्रिक ऊर्जा देंगे, कोई भी बाह्य यांत्रिक ऊर्जा है उस देने से उस कुंडली को घूर्णन करवाएंगे और घूर्णन करवाकर
विद्युत धारा प्राप्त करेंगे। ठीक है, और यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर विद्युत धारा जनित्र है वो कार्य करता है। विद्युत धारा जनित्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और एक होता है दिष्ट धारा जनित्र। तो इस वीडियो के अंदर हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, यह क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अपने घरों में उपकरण, जैसे अपने घरों के अंदर बहुत सारे उपकरण होते हैं, जैसे कि बल्ब, पंखा, इस्त्री, टोस्टर, फ्रिज इत्यादि प्रत्यावर्ती स्रोत से चलते हैं। यानी घरों के अंदर उपकरण जैसे बल्ब, पंखा, इस्त्री, टोस्टर, फ्रिज इत्यादि प्रत्यावर्ती स्रोत से चलते हैं। शादी विवाह में मेरी झोल में आपने देखा होगा, जब बिजली बंद हो जाती है तो लाइट डेकोरेशन को चालित करने के लिए हॉल या गार्डन के बाहर डीजल से चलने वाली एक युक्ति होती है जिसे हम जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के निम्न 4 भाग होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है उसके 4 भाग होते हैं। पहला भाग होता है क्षेत्र चुंबक, दूसरा आर्मेचर या कुंडली बोलते हैं, तीसरा होता है सर्पी वल्ले और चौथा होता है बुर्स। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र उसके 4 भाग होते हैं। ये उसका डायग्राम, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का डायग्राम। ये है 2 क्षेत्र चुंबक होती है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, 2 तो होती है क्षेत्र चुंबक। ठीक है, ये बीच में एक होती है दोनों क्षेत्र चुंबक के आर्मेचर या कुंडली, ये है कुंडली या आर्मेचर। ठीक है, कुंडली या आर्मेचर है वो जुड़ी होती है बुर्स से, और दोनों बुर्स के पास यहाँ पर एक एक, ये तो बुर्स है और इसके पीछे की ओर ये है सर्पी वल्ले। तो ये 4 भाग हैं वो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 4 भाग हैं? पहला भाग है क्षेत्र चुंबक, दूसरा भाग है आर्मेचर, तीसरा भाग है सर्पी वल्ले, चौथा भाग है बुर्स। ठीक है, किया क्या जाता है इसके अंदर? जो ये आर्मेचर या कुंडली है इसको यांत्रिक ऊर्जा देकर घुमाया जाएगा। जब ये घूमेगा तो दोनों क्षेत्र चुंबक से क्षेत्र रेखाएं निकलेगी। तो ये क्षेत्र रेखाएं हैं, ये घूमने से इन क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होगा, यानी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, और इस चुंबकीय फ्लक्स के कारण इस कुंडली में धारा बहने लग जाएगी और इस विद्युत धारा को हम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, ये विद्युत प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का डायग्राम है। अब आ जाओ इधर। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के भाग, पहला भाग वो है क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक क्या है? देखो, इसे एक अति शक्तिशाली नाल के आकार का चुंबक एनएस होता है। यह है एक अति शक्तिशाली नाल के आकार का चुंबक एनएस, एनएस यानी 2 सिरे होते हैं। इसके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ और साउथ होता है, जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। यह एक अति शक्तिशाली नाल के आकार का क्षेत्र चुंबक है। ठीक है, जिसके क्षेत्र चुंबक कहते हैं। ये क्षेत्र चुंबक हो गया। इसके अंदर प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में एक तो क्या होता है? क्षेत्र चुंबक। ठीक है, दूसरा जो भाग है जो होता है आर्मेचर, आर्मेचर या कुंडली। आर्मेचर क्या है? देखो, यह कच्चे लोहे के ढांचे पर लिपटी
विद्युत रोधी तांबे की कुंडली PQRS है। ओके, तो ये PQRS का मतलब ये यहाँ पर इसको नाम दिया हुआ है, ये PQRS कुंडली का नाम दे रखा है, आर्मेचर या कुंडली का PQRS। क्या है ये? कच्चे लोहे पर ढांचे पर लिपटी विद्युत रोधी तांबे की कुंडली होती है आर्मेचर। तीसरा भाग होता है सर्पी वलय। तीसरा भाग कौन सा है? सर्पी वलय। ठीक है, ये सर्पी वलय। कुंडली के सिरे P व S को अलग अलग पृथक्कृत धात्विक वलय S1 व S2 से जोड़ देते हैं। इन S1 व S2 को सर्पी वलय कहते हैं। ठीक है, सर्पी वलय क्या है? जो कुंडली है या आर्मेचर है, इनका जो दो नीचे वाले सिरे हैं P और S, इनको अलग अलग वलयों से जोड़ते हैं। इन वलयों को सर्पी वलय कहते हैं। डायग्राम में देखो, ये P सिरा है और ये S सिरा है। ये P सिरा, ये S सिरा। P सिरे को S1 से और S वाले सिरे को S2 सिरे से जोड़ते हैं, इनको बोलते हैं सर्पी वलय। ये है सर्पी वलय। अगला जो भाग है लास्ट, वो होता है बुर्स। लास्ट भाग है वो क्या होता है? बुर्स। बुर्स क्या होते हैं? देखो, ये कार्बन या किसी धातु की पत्तियों से बने दो बुर्स होते हैं। कार्बन से या कोई अन्य धातु से दो बुर्स बनते हैं, जिनका एक सिरा तो वलयों से को स्पर्श करता है तथा शेष दूसरे सिरे को बाहरी परिपथ से संयोजित कर दिया जाता है। तो बुर्स है, इन बुर्स का एक सिरा तो इन सर्पी वलयों से जुड़ा रहेगा। ठीक है, और इन बुर्स का जो दूसरा सिरा है, इसको बाहरी किसी भी स्रोत से जोड़ देंगे, जहाँ से विद्युत, जिसमें विद्युत धारा वह देनी है, उस परिपथ से इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ से विद्युत धारा है वो प्राप्त कर ली जाएगी। तो ये विद्युत प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का चित्र है, संरचना है उसकी पूरी। ये संरचना में क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, सर्पी वलय और बुर्स है वो पाए जाते हैं। क्षेत्र चुंबक छड़ के आकार के नाल की शक्तिशाली चुंबक होते हैं, जिनका एक सिरा N और एक S होता है। ठीक है, इसमें बीच में एक लोहे के ढांचे पर तांबे से विद्युत से बनी एक कुंडली आर्मेचर होती है। इसका कुंडली का एक सिरा, दोनों जो नीचे वाले सिरे हैं, ये अलग अलग सर्पी वलयों से जोड़ देते हैं। ठीक है, फिर बुर्स का एक सिरा तो सर्पी वलय से जुड़ा रहता है, दूसरा सिरा बुर्स का वो किसी बाहरी स्रोत से जोड़ दिया जाता है। तो ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, इसका डायग्राम है। अगले वीडियो के अंदर हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, इसकी कार्य प्रणाली है वो पढ़ेंगे, इसकी क्रिया विधि है वो पढ़ेंगे।